नमस्कार दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं वन लाइनर जी के क्वेश्चंस। तो बगैर देरी के हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली जो अवस्थित है वो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज, रायसेन और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ जो दिलाई जाती है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। ये पवित्र पुस्तक है पारसी धर्म की ये पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने अवधि का होता है? लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष की अवधि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद के लोकसभा को क्या कहते हैं? भारत की संसद के लोकसभा को जो कहते हैं वो निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावणी जो लोक नृत्य है वो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निवारक निरोध से क्या आशय है? निवारक निरोध से क्या आशय है? पूछताछ के बिना निरोध, निवारक निरोध होता है पूछताछ के बिना निरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद की चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार जो आता है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर से जो मापन किया जाता है वो बादलों की मात्रा एवं गति का मापन किया जाता है। बादलों की मात्रा एवं गति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध जो लड़ा गया था वो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था अफीम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिन के समय हवा की दिशा कैसी होती है? समुद्र से स्थल की ओर चलती है। दिन के समय हवा की दिशा जो होती है समुद्र से स्थल की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुई? किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुई? बास्टिल दुर्ग के पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की जो परत में होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? हवा का जो वेग होता है उसको मापने के यंत्र को एनीमोमीटर कहा जाता है या एनीमोमीटर से हवा का वेग मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री जो थे रॉबर्ट वालपोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? जनता का जनता के लिए जनता द्वारा यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा और ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से चलने वाली तेज ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से चलने वाली तेज हवाओं को क्या कहा जाता है? पेम्पीरो कहा जाता है। पेम्पीरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत जो कहते हैं पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है?
भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? 8वां भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? वो है अनुच्छेद 249। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की घोषणा की जा सकती है? कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है की घोषणा की जा सकती है? तो कोई समय सीमा नहीं है इसकी, वित्तीय आपातकाल की कोई समय सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम व्याख्याकार है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य का पृष्ठीय तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 21 वर्ष होती है। 21 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के मूल अधिकार के उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मूल अधिकार के उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। मूल अधिकार की उपसमिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज जो की थी विलियम हर्शेल ने की थी और 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी जो विज्ञान है वो भूकंप का विज्ञान है, सिस्मोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? आगरा का किला जो बनवाया गया था वो अकबर द्वारा बनवाया गया था, आगरा का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना जो की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत के रहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय कवि के नाम से उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरजने वाला चालीसा ये शब्द किससे संबंधित हैं? गरजने वाला चालीसा जो संबंधित हैं ये पश्चिमी पवन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजशीर घाटी का कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में है ये पंजशीर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, किस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट सी बीच कहाँ है? भारत में सबसे लंबा समुद्री तट जो है मरीना तट है और ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया था? किस स्थान पर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया था? छोटा नागपुर झारखंड में। छोटा नागपुर झारखंड में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? श्रमिक ब्यूरो जारी करता है। औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो जारी करता है श्रमिक ब्यूरो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज 1875 का उद्देश्य क्या था? ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज 1875 का उद्देश्य जो था रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना था। रूढ़िवादी जो ब्राह्मण थे पहले वो निचली जातियों का शोषण करते थे, वो रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1784 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय को कहा जाता है, राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? बाजार लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, NNP कहा जाता है। बाजार लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है राष्ट्रीय आय को, NNP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? नाबार्ड जो संबंधित है वो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेंसी नोट और 1 रुपये के सिक्के और कम मूल्य के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? करेंसी नोट और 1 रुपये के सिक्के और कम मूल्य के नोट जो जारी किए जाते हैं वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के किसके पुत्र थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफीम युद्ध 1839 से 1860 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध हुआ था, ये अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेजों और चीन के बीच हुआ था अफीम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एगमार्क किस मानक की गारंटी है? एगमार्क किस मानक की गारंटी है? एगमार्क जो गारंटी है वो किसी उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी है, एगमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तराखंड में है ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोंगल किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है? पोंगल जो मनाया जाता है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये किसानी त्यौहार है, किसान इस त्यौहार को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासडाक में दर्ज होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन थी? नासडाक में दर्ज होने वाली पहली भारतीय कंपनी जो थी इन्फोसिस थी, इन्फोसिस, और 1999 ईस्वी में ये दर्ज हुई थी। इन्फोसिस 1999 ईस्वी में नासडाक में दर्ज होने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहाँ होता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में जो खंडन होता है वो कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बैसाखी महोत्सव जो मनाया जाता है वो हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा और पंजाब है यहाँ पर, हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। और सिख लोग जो ऐसे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस की रूप में मनाते हैं। और हरियाणा और पंजाब में ये सर्दियों के बाद जो फसल कटती है नए साल के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और सिख लोग जो मनाते हैं इसको गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या है? गुलाबी फफूंदी का जो सामान्य नाम है राइजोपस है, राइजोपस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन किन दो प्रजातियों के मध्य संबंधित है? लाइकेन किन दो प्रजातियों के मध्य संबंधित है? ये शैवाल और कवक प्रजातियों के मध्य संबंधित है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहूदी धर्म की भाषा और धर्म ग्रंथ कौन सा है? यहूदी धर्म की भाषा और धर्म ग्रंथ कौन सा है? यहूदी धर्म की भाषा इब्रानी या हिब्रू है, जिसे हिब्रू भी कहा जाता है। और धर्म ग्रंथ जो है यहूदी धर्म ग्रंथ वो तनख है, तनख यहूदी धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल रोम या जड़ रेशे कहाँ से निकलते हैं? मूल रोम या जड़ रेशे जो निकलते हैं इपाइडर्मिस से निकलते हैं, इपाइडर्मिस से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोम्बायला देवी लैसराम भारत के किस खेल से संबंध रखती हैं? बोम्बायला देवी लैसराम भारत के खेल से जो संबंधित रखती हैं वो आर्चरी या तीरंदाजी खेल से संबंधित रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों के लाल, नारंगी तथा पीले रंग का क्या कारण है? पत्तियों के लाल, नारंगी तथा पीले रंग का जो कारण है कैरोटीनॉयड है, कैरोटीनॉयड है पत्तियों के लाल, नारंगी और पीले रंग का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत समाज की स्थापना जो की गई थी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी और 1904 ईस्वी में की गई थी। वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे किस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं? पौधे जो ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं श्वसन क्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द इंसोलेशन आपतन का क्या अर्थ है? शब्द इंसोलेशन आपतन का क्या अर्थ है? आपतित सौर विकिरण से है। शब्द इंसोलेशन आपतन का जो अर्थ है आपतित सौर विकिरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं जो स्थित हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं।
पहली बात तो ये महाराष्ट्र राज्य में है और औरंगाबाद जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो हैं 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं यहाँ पर हैं। और इनमें से एक गुफा में अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध की भेंट का भी वर्णन दिखाया गया है, चित्र भी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस को जो रखा जाता है ठंडे पानी में रखा जाता है सफ़ेद फास्फोरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का पूरा नाम क्या है? एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? विश्व के भूगोल का जो संस्थापक थे इराटोस्थनीज थे, इराटोस्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु जो चक्कर लगाते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? भारतीय रेलवे का जो शुभंकर है वो भोलू है, भोलू शुभंकर है और ये प्रतीक चिन्ह हाथी है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान कैसा हो जाएगा? यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का जो तापमान है वो वर्तमान से कम हो जाएगा, वर्तमान से जो वर्तमान में है उससे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कार्बन नेगेटिव उत्सर्जक देश कौन सा है? प्रथम कार्बन नेगेटिव उत्सर्जक देश कौन सा है, यानी कार्बन उत्सर्जित नहीं करता, वो देश है भूटान। दुनिया में सबसे पहला देश है भूटान जो कार्बन उत्सर्जित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल है, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसका है? भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश का है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में स्वर्ण का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? संसार में स्वर्ण का यानी सोने का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है चीन में होता है। 2007 से पहले दक्षिण अफ्रीका में होता था, लेकिन अब चीन का होता है। चीन में सबसे अधिक उत्पादन होता है सोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तथा व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा और व्यस्त समुद्री बंदरगाह जो है कराची बंदरगाह है, कराची बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेथ वैली किस देश में स्थित है? डेथ वैली जो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है डेथ वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था और 1857 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड इंडियंस किस देश के मूल निवासी हैं? रेड इंडियंस जो मूल निवासी है वो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय गवर्नर जनरल, और 1945-46 के मध्य ये हुआ था, वायसराय थे उस समय ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? साइनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों को लंबे समय तक ठंडे भंडार में क्यों संरक्षित रखा जाता है? फलों को लंबे समय तक ठंडे भंडार में क्यों संरक्षित रखा जाता है? फलों की श्वसन दर कम करने के लिए ठंडे भंडार में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है? पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है? त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है, त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिरछी आंख किसका अभिलक्षण है? तिरछी आंख जो अभिलक्षण है मैंगोलॉयड का अभिलक्षण। मैंगोलॉयड एक जनजाति है जो कद में बहुत छोटे होते हैं, रंग इनका पीला होता है, चौड़ी नाक सपाट और तिरछी आंखें होती हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी? तो ये भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूटान की भाषा और मुद्रा का क्या नाम है? भूटान की भाषा जोंगखा है और मुद्रा वहाँ की है नंगल ट्रम भूटान की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीट स्क्वायर कहाँ स्थित है? पीट स्क्वायर जो स्थित है वो वेटिकन सिटी में स्थित है और यहाँ पर सभी चर्च गुरु चुने जाते हैं। वेटिकन सिटी, और आपको बता दें वेटिकन सिटी रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स से जुड़ने वाला पांचवा देश कौन सा था? ब्रिक्स से जुड़ने वाला पांचवा देश दक्षिण अफ्रीका था और इसकी ब्रिक्स की स्थापना 2006 ईस्वी में होती। ब्रिक्स का मतलब है बी से बना है ब्राज़ील, आर से बना है रूसिया, आई से बना है इंडिया, सी से बना है चाइना और एस से बना है साउथ अफ्रीका। ये 5 देश इससे सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? तंबाकू की खेती के लिए मृदा में जो अधिक तत्व होना चाहिए वो पोटाश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफडीआई का क्या अर्थ है? एफडीआई का जो अर्थ है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, यानी एफ से फॉरिगन, डी से डायरेक्ट और आई से इन्वेस्टमेंट बना है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में अंगूर कृषि के विशाल क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? फ्रांस में अंगूर कृषि के विशाल क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? वाइन यार्ड्स कहा जाता है। वाइन यार्ड्स फ्रांस में अंगूर कृषि के विशाल क्षेत्रों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? एंजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है एंजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक है नाबार्ड है। ये कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है और ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी में हुई थी। 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? यह है आइवरी कोस्ट, अफ्रीका महाद्वीप में है ये आइवरी कोस्ट, ये सबसे आगे है। और आपको बता दें कि कोकोआ से चॉकलेट बनाई जाती है और यह एक पेय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को जो कहते हैं सी आइलैंड कहते हैं। सर्वोत्तम कपास की किस्म को सी आइलैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय का निवास स्थल है। लाला लाजपत राय का जो निवास स्थल है वो पंजाब में रहते थे और आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी कंपनी की स्थापना भी लाला लाजपत राय ने ही की थी। पंजाब नेशनल बैंक देश का सबसे अग्रणी बैंक है और लक्ष्मी कंपनी की स्थापना जो की थी लाला लाजपत राय ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की प्रशासनिक सीट थी। अकबर की प्रशासनिक सीट दिल्ली थी और 1560 ईस्वी में अकबर ने सोच सत्ता संभाली थी। इससे पहले बैरम खां उसके संरक्षक थे। तो ये थे जी के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।